दोस्तों, ये जो मैं वीडियो जब बनाने के लिए बैठा हूँ है जी, तो मैं जो जब आपको वजीफा बताना चाहता हूँ ना, उससे पहले एक एक शेर सुने। शायर कहता है, किसी के एक आंसू पर हजारों दिल धड़कते हैं। किसी के एक आंसू पर हजारों दिल धड़कते हैं और किसी का सारी उम्र का रोना बेकार जाता है। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसी के एक आंसू पर, ये शेर मैंने क्यों सुनाया है जी? मेरे एक दोस्त है यहाँ पर, बल्कि दोस्त नहीं, रिश्तेदार है और बहुत करीबी रिश्तेदार है। नाम लेना मैं पसंद नहीं करता क्योंकि मेरे शहर के लोग मेरे वजीफे देखते हैं, तो मकसद नहीं है। अच्छा जी, उसने मुझे बताया कि एक बंदा है कराची में, वो 30,000 रुपया रोज कमाता है। और ये जब मुझे बता रहा है ना, जिस वक्त ये मैं वीडियो बना रहा हूं, ये 10 साल गुजर चुके हैं। अब वो लाख रुपया रोज कमाता है। मैंने कहा लाख रुपया, अच्छा कमाते भी, दुनिया कमाती है। मैंने कहा भाई हैरान भी नहीं होना चाहिए, बड़े बड़े फैक्ट्री ओनर हैं, बड़े बड़े कारोबार करने वाले कमाते हैं। मैंने पूछा कौन सी फैक्ट्री है उसके पास, कोई काम करता होगा ना, ज़ाहिर है। लाख रुपया महीना, सॉरी रोज का, महीना नहीं, महीना लाख रुपए में क्या बनता है, रोज का लाख रुपया। मैंने कहा किस तरह जी, क्या मतलब कोई फैक्ट्री शैक्ट्री रखी हुई है? कहने लगा नहीं, एक दुकान है। तो मैंने कहा ऐसा कौन सा काम करता है कि एक दुकान है और लाख रुपया बचता है? कहने लगा दुकान तो उसकी अपनी है, लेकिन दुकान में उसने रखा कुछ नहीं है, खाली दुकान। मानोगे? मुझे बताओ, मुझे कमेंट में ये बात चाहिए कि खाली दुकान है और लाख रुपया रोज, कैसे? यानी जिस वक्त वो मुझे बता रहा था ना, उस वक्त उसने 30,000 बताया था, ठीक है ना। लेकिन ये भले दौर की बात थी, 2014-15 की। इसके बाद जो तूफान आया ना, वो सब जानते हैं। तो लाख रुपया होगा इस वक्त, अंदाजा है मेरा। लेकिन 30,000 तो उसने मुझे बताया ना, खाली दुकान का। और सोचो यार, 30,000 रोज हो तो 9 लाख रुपया महीना, कमाल हो गई है जी। और दुकान भी खाली, कैसे? मैंने दिलचस्पी ली, मुझे यकीन हो गया कोई चक्कर है। कहने लगा वो एक वजीफा करता है। और खाली दुकान से पैसे कैसे आते हैं ये भी मैं बताता हूँ। वीडियो पूरी देखने वाले को इस अमल की मैं इजाजत दूंगा, याद रखिएगा। तो अब मैं ये बताता हूं आपको कि देखें वो वजीफा क्या करता है, वो तो मैं आपको बताता हूं। ये भी बताऊंगा कि दुकान खाली है। 30,000 यानी 10 साल पहले की बात है। आजकल लाख ही समझ लेना, अब लाख से कम वाला बात नहीं होगी। उस दौर में 30,000 था, 2014-15 में, 10 साल पहले। तो दुकान खाली है, वजीफा करता है। ज़ाहिर है पैसे ऊपर से तो नहीं ना गिरेंगे, कोई सबब तो लगेगा ना, है जी। तो अब हर उस बंदे को इजाजत है जो वीडियो पूरी देख ले, कमेंट करे, अपना नाम, शहर का नाम बताए। अगर चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब करना जरूरी नहीं है इजाजत के लिए, हाँ कर लोगे तो बहुत भला होगा आपका। मुझे आइंदा भी देखोगे, बा इजाजत वजीफे लोगे, ठीक है। और बेल नोटिफिकेशन दबाइए, नजर आ रही है, ताकि आपको हमारी हर वीडियो मिलती रहे। लो सरकार, मैं हैरान हुआ कि मैंने कहा कि भाई दुकान अगर रखी है, लाख रुपया कमाता है, चलो हो भी सकता है, वो खाली दुकान का कैसे कमाता है? तो कहने लगा कि दुकान शहर के इस हिस्से में है कि जहां पर तकरीबन उस कराची के जो तमाम लोग हैं वहां से उनका गुजर होता है, कारोबारी इलाका है। सुबह के वक्त एक नाश्ता बेचने वाला उसके पास आता है, उसको बतौर ठिया दुकान को इस्तेमाल करता है, 50,000 देता है, चला जाता है। रात को रात का खाना बेचने वाला एक और बंदा इलादा आता है, 50,000 दे जाता है। कहते हैं कि वो हमेशा उसका ये चक्कर था, कोई ना कोई छाबड़ी लगा लेता है दुकान, उसके फट, वो जो रैकिंग हुई होती है ना, फट्टे लगे होते हैं जिसमें सामान रखते हैं, वो भी नहीं लगे हुए थे। कोई ना कोई लगा लेता चीज, बैठ जाता। वरना एक कुर्सी उसने रखी हुई थी, वहां पर बैठा रहता, अखबार पढ़ता, चला जाता, कोई नहीं था। फिर उसने एक वजीफा शुरू किया, है जी। और 2 बंदे उसके पास आए। एक ने कहा कि मुझे दुकान किराए पर दे दो। कहने लगा नहीं दूंगा, मैं अपने पास रखूंगा। दूसरा आया, दूसरे को भी उसने नहीं दी। अब जनाब दोनों ने, यानी उसने पहले ने कहा कि आप इस तरह करो ना, सुबह मुझे यहाँ पर लगाने दो, मैं अपना सामान उठा के चला जाया करूंगा, यानी सुबह का जो नाश्ता होता है लोग करते हैं। और दूसरे ने कहा कि मुझे शाम को लगाने दो। एक से भी 50,000 रुपये ले रहा है, दूसरे से भी ले रहा है। इतना काम है वहां पर कि लोग लाइनें लगाते हैं, जैसे लोग यूटिलिटी बिल जमा कराने के लिए लाइनें लगाते हैं ना, ठीक है। यूटिलिटी स्टोर पर चीनी सस्ती आई हो ना, वहां पर लाइनें लगती है, इस तरह वहां पर लाइनें लगती है। और 50,000 सुबह और 50,000 शाम।
तो अमल क्या है वो अमल बताता हूँ, ठीक है जी। लाइक आपने लाजमी कर दिया होगा। लो जी, अमल मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ है। अमल है कि वो रोज जोहर की नमाज के बाद, नमाज जोहर के बाद ये कलमा पढ़ता है, लिखा हुआ आ रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। ये लिखा हुआ आ रहा है, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। दोस्तों, अगर आप परेशानियों में मुब्तला है, दुखों ने आपको आपका जीना हराम कर दिया, आप परेशान हो चुके हो, आपका कोई कुल सीधी नहीं हो रही, तो इसे तीसरा कलमा कहते हैं, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। इसे क्या कहते हैं? तीसरा कलमा। रोज जो बंदा चाहे कि उसकी जिंदगी में अल्लाह पाक आसानियां पैदा फरमाए, तो याद रखें, एक छोटी सी बात बहुत जरूरी है, सुन लें, आगे पीछे ना करिएगा, ये जो वजीफा है वो बताने लगा हूं। तीसरा कलमा वो चीज है दोस्तों, वो दवाई है, वो हल है कि अगर आप बाजार जा रहे हो ना, आपको चाहिए कि जब बाजार में दाखिल होने लगो ना, तो तीसरा कलमा पढ़ो, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। ये पढ़ो, आप शैतान के हमलों से बचोगे, महंगी चीज खरीदने से बचोगे, आप जेब कटने से, ये बंदे लूट लिए भी जाते हैं, पता है ना आपको, खासकर कराची में तो बहुत ज्यादा है, तो हर जगह पर यह है, खाली सिर्फ कराची की बात नहीं है। तो आप लुटने से बचोगे, महंगी चीज लेने से बचोगे, अल्लाह के हुक्म से चीज अच्छी लेके आओगे, और शैतान आपसे कोसों दूर भागेगा। क्या पढ़ना होता है? बाजार में दाखिल हो जाओ तो पढ़ो, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। आपकी 100 हाजतें अल्लाह पूरी फरमाएगा। अमल क्या किया करें? नमाज जोहर के बाद, ठीक है जी, और नमाज इशा के बाद, दो नमाजों के बाद, एक नमाज जोहर और दूसरी, बोले भाई, नमाज इशा 101 मरतबा, कम अज कम 101 मरतबा, ज्यादा पढ़ना चाहे तो आप 1000 मरतबा पढ़ लें। 101 मरतबा कम अज कम, अव्वल और आखिर दुरूद पाक। दुरूद पाक कौन सा पढ़े? सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, ये पढ़े। और अगर बहुत बेहतर दुरूद पाक पढ़ना चाहते हैं तो दुरूद इब्राहिमी पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अव्वल व आखिर एक एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े, और तीसरा कलमा सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। ये 101 मरतबा पढ़े, इंशाल्लाह आपकी जिंदगी में आसानियां आएंगी, आपकी 100 हाजतें होंगी, अल्लाह पूरी करेगा, शैतान मरदूद के शर से आपको अल्लाह पनाह देगा इंशाल्लाह। आजमा कर देखें, अल्लाह पाक आपकी, यानी कि जो खोटा सिक्का है ना वो भी चलाएगा इंशाल्लाह। यानी कि मैं आपको एक यकीन दिलाने के अंदाज में कह रहा हूं कि खोटा सिक्का, सिक्के होते थे ना वो खराब हो जाता ना, उसे खोटा कहते हैं। तो इंशाल्लाह आपकी जहां पर आप हाथ रखोगे अल्लाह वो चीज आपको दिलाएगा, आजमा कर देखें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।